अभी जो हाल ही में इन्होंने यूजीसी कानून तो पारित कर दिया है, लेकिन इसके जो होने वाले साइड इफेक्ट है ना, जो सवर्ण लड़कों को, लड़कियों को जो आगे झेलना पड़ सकता है, उसके बारे में जरा मैं दो बातें कर लेता हूं आपको। मान लो कई लड़के या लड़कियां, मान लो लड़की ही कॉलेज में पढ़ रही हैं और किसी लड़की को उसमें से एससी या एसटी कास्ट का लड़का प्रपोज कर देता है, और मान लो उस लड़की को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या उसका इन चीजों में नहीं है भाई मन, और वो उस लड़के से मना कर देती है, और लड़के की हो जाती है भावना आहत। लड़का जाके कंप्लेंट करता है कि मुझे जाति सूचक सबसे पुकारा गया है, ये वो जाके झूठी कंप्लेंट कर देता है। सवर्ण को हो जाती है भाई 5 या 10 साल की सजा या 2 साल की सजा। नुकसान किसका हुआ? सवर्णों का भाई। मान लो कोई सवर्ण का ही लड़का है, कोई एससी या एसटी की लड़की प्रपोज कर देती है, अब वो मना कर देता है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू के लिए, लेकिन लड़की कंप्लेंट कर देती है जाके कि भाई मुझे जाति सूचक सबसे पुकारा गया है, भाई मेरी भावनाएं आयत हुई हैं, भाई मुझे दबाया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इतने सारे एलिगेशन लगा दे कि भाई सवर्ण की तो जिंदगी ही खराब है ना। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो हमारे धनैत बने फिरते हैं, जितने भी ये जनरल कास्ट के हमारे नेता हैं, बड़े बड़े राजनाथ सिंह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, कई सारे नेता हैं, मैं कह रहा हूं हजारों की संख्या में हमारे नेता हैं जो जनरल कास्ट के हैं, उनके मुंह में क्यों दही जमी हुई है? और जो इतनी सारी पार्टी हैं जो सवर्णों की बात भी नहीं करते, बोलना भी नहीं चाह रहे। आजकल आज सवर्ण खड़ा कहां है? अकेला अकेला वो अपनी लड़ाई खुद लड़ा, ना तो कोई पार्टी साथ आ रही, ना कोई नेता साथ आ रहा। आ रहे हैं तो 2-4 अब आने लगे हैं साथ में, क्योंकि उन्हें पता है बवाल बड़ा होगा, बड़ा इशू बनेगा, सवर्ण खतरे में है। उनको जब पता चल रहा है ना कि हमारी राजनीति खतरे में है, तब वो आके उतर के आ रहा है, वो भी 1-2। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हाँ सच में इस चीज को रोक लगा सकते हैं, इस चीज को पारित होने से बचा सकते हैं, सवर्णों के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, वो आज मुंह में दही जमाए बैठे हैं, वो चुप हैं, चुप खड़े हैं। राजनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी, ब्रजभूषण जी, और ऐसे हजारों की संख्या में नेता हैं जो बड़े हैं, बड़े पद पर आधारित हैं, चाहे तो खूंटा गाड़ सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। लेकिन आज वो सवर्ण के साथ नहीं खड़े। सवर्ण क्यों है अकेला? क्यों अकेला एक बेसहारा लाठी की तरह खड़ा है? क्यों कोई साथ में नहीं है उसके? इतनी सारी पार्टी हैं कि हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, सवर्णों के साथ क्यों नहीं है? हालांकि सवर्ण हमेशा से अच्छे पक्ष में, देश के हित में वोट करता आया है हमेशा। जब आज उसके लिए उसके पतन का जो कानून है वो लागू किया जा रहा है, आज उसके साथ कोई नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? एक तरफ तो बात करते हैं कि जाति भावनाओं को अलग हटाओ, एक धर्म की स्थापना करो, और ये ऐसा कानून लाके खुद अलग कर रहे हैं। सवर्ण या फिर कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये जाति ये करेंगे क्या कॉलेज में भाई? मान लो कॉलेज में है, होते रहते हैं यार, ये दोस्ती है, झगड़े पगड़े होते रहते हैं, उसमें एलिगेशन लगा दे ऐसे 10 साल की सजा, इससे तो बहन जो कोई मर्डर ही ना कर देगा ना। 10 साल की सजा तो हो ही रही है, इससे तो सीधा कुड़का की जाओ। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अपराध? सवर्ण को कूट दो, फांसी दे दो, उठा दो, दबा दो, नीचे गाड़ दो, गड्ढे में दफना दो। और जबकि इस देश को, हालांकि योगदान सभी का रहा है, लेकिन उच्च कोटि पे जो आगे आया है हमेशा जनरल ही आया है, सवर्ण ही आया है। आए सब हैं, लेकिन जो आगे बढ़ के सबसे पहले आया है वो सवर्ण आया है। और बीजेपी को भी सवर्ण जाति को ही बिठाते, सवर्ण जाति ने ही बिठाया, आज जब ये गद्दी पे बैठे हैं। कौन बिठाता है? आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है वीडियो, कौन है इनके साथ? सवर्ण, पंडित, ठाकुर, बनिया, हालांकि हर जाति है, लेकिन ज्यादा संख्या में सवर्ण। आज उन्हीं की पीठ में ये खंजर घोंप रहे हैं। खंजर ही घोंपना हुआ ना। चलो हम साथ हैं, आप हिंदूवादी की बात कर रहे हैं, आप देश हित में बात कर रहे हैं, आप देश के विकास की बात कर रहे हैं, आप हमारे देश की सेना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक सवर्ण जाति को, एक जो जिसने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है, जिसने देश के हित में कार्य किए हैं हमेशा, उसी के आप पीठ में कंजर घोंपोगे? आखिर क्यों? रीजन क्या है? मेरा पूछने का हक है। मैं पूछ रहा हूं, हर एक घर से हर सवर्ण जाति का लड़का निकलेगा और पूछेगा तुमसे सवाल, हमेशा तुम्हें कटघरे में खड़े करेगा।
और हम इसको चुनौती देंगे कोर्ट में। जो हमारे सवर्ण जाति का वकील है, हालांकि मुझे सुनने में भी आ रहा है, लेकिन सच है ये झूठ है, मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया या फिर कुछ न्यूज के खबरों के कैसे चुनौती भी दी है यूजीसी कानून को। लेकिन बीजेपी को सीख लेनी चाहिए, अगर नहीं सुधरे तो पता नहीं चलेगा कब आसमान से जमीन पर आ जाओगे, क्योंकि जो बिठाना जानता है वो गिराना भी जानता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बाकी कमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, कमेंट मेरी ऑन है, जो भी अपनी राय है कमेंट में बताना। बाकी जय हिंद दोस्तों, आगे ही ऐसे सवाल उठाते रहूंगा, कटघरे में खड़ा रहूंगा और सच के खिलाफ टिक के खड़ा रहूंगा, चाहे चैनल रहे ना रहे। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए मुझे कोई परवाह नहीं, एक चैनल होगा दूसरा बना दूंगा, तीसरा बना दूंगा, चौथे बना दूंगा, लेकिन सच के साथ हमेशा खड़े रहूंगा। झूठ पे सवाल हमेशा उठाता रहूंगा, अन्याय पे सवाल हमेशा उठाता रहूंगा। अगर मेरी सवर्ण जाति को कहीं भी कुछ आंसू या कुछ दाग आए, वहां मैं टिक के खड़ा रहूंगा। सोशल मीडिया पर भी, जमीनी तौर पे भी, ग्राउंड फ्लोर पे भी, हर तरह से मैं साथ रहूंगा और मेरे दोस्त भी साथ रहेंगे, मेरे जानने वाले भी साथ रहेंगे और मेरे हिंदू संगठन जितने भी सवर्ण जाति से हैं या फिर जो इस कानून के खिलाफ हैं वो मेरे साथ रहेंगे और आप पे सवाल उठाते रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए बीजेपी वालों। अगर अब भी नहीं सुधरे तो आसमान से जमीन पर आ गिरोगे, क्योंकि गिराना भी जानते हैं। बाकी आपकी राय क्या है मेरी वीडियो देखने वाले, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।